आपने कभी सुना या देखा है कि किसी बड़ी नहर या समुद्र में कोई जहाज फंस गया हो? जी हाँ, पानी का जहाज समंदर में ही फंस जाए और ये एक घटना कार्गो शिपिंग की आवाजाही को ही ठप कर दे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि मिस्र के सुएज नहर में एक विशाल जहाज फंसा हुआ था। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दरअसल सुएज नहर में पिछले 6 दिन से फंसा विशाल कार्गो जहाज आखिरकार चल पड़ा। इस कार्गो जहाज को दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक कंटेनर जहाज में से एक माना जाता है। एवरग्रीन नाम का ये जहाज एशिया और यूरोप के बीच चलता है। हालांकि बेहद कड़ी मशक्कत के बाद इस कंटेनर जहाज को फिर से शुरू कर दिया गया है। इसकी जानकारी इंचकेप शिपिंग सर्विसेज ने दी है। सुएज नहर प्राधिकरण ने इससे पहले जानकारी दी थी कि विशालकाय कंटेनर जहाज को निकाल लिया गया है। बता दें कि इस विशालकाय जहाज के फंसने का असर भारतीय व्यापार पर भी पड़ रहा था। सरकार को इस संकट से निपटने के लिए एक कार्य योजना तक बनानी पड़ी थी, जिसके तहत दूसरे देशों से आयात निर्यात में लगे भारतीय मालवाहक जहाजों को सुएज नहर के जाम से बचने के लिए केप ऑफ गुड होप से जाने की सलाह दी गई थी। लेकिन इससे दिक्कत ये थी कि इससे समुद्र का रास्ता बेहद लंबा हो जाता है और इसमें 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है। जाहिर सी बात है, इससे तेल की खपत भी कहीं ज्यादा होती है, यानी इस रास्ते से आने वाले माल की ढुलाई की लागत भी काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि कोशिश ये की जा रही थी कि सुएज नहर का रास्ता ही खुल जाए। इसी के तहत पिछले 5 दिनों से इस विशालकाय जहाज को निकालने की कोशिश की जा रही थी। इस जहाज के फंसने से कई कंटेनर जहाजों को दूसरे रूट से यात्रा करनी पड़ी। असल में सुएज नहर में हर दिन 50 जहाज आवाजाही करते हैं और दुनिया भर का 12% व्यापार सुएज नहर से होकर गुजरता है। जहाज के फंसने के हर घंटे लगभग $400 मिलियन के व्यापार का नुकसान हो रहा था। खैर, इस विशालकाय जहाज को आखिरकार निकाल लिया गया है। तो अब आप जान लीजिए कि इतने बड़े जहाज को निकाला कैसे गया। दरअसल मंगलवार को जब तेज हवाओं और रेत के तूफान के बीच फंसे 2 लाख टन वजन वाले इस जहाज को निकालना बहुत ही मुश्किल था। इस जहाज को निकालने में एक्सपर्ट्स टीम SMIT ने 13 टगबोट का इंतजाम किया था। टगबोट छोटी बोट्स होती हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होती हैं, जो बड़े बड़े जहाजों को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस काम के लिए कई ड्रेजर भी बुलाए गए थे, जिन्होंने जहाज के नीचे से 30,000 क्यूबिक मीटर मिट्टी और रेत खोदकर निकाली थी। लेकिन जब इन सब चीजों से बात नहीं बनी, तो फिर ये तक सोचा गया कि जहाज पर से कुछ सामान उतार दिया जाए, जिससे उस जहाज का वजन हल्का हो जाए। पर उस पर 18,000 कंटेनर्स लदे हुए थे, जिन्हें उतारना बिल्कुल भी आसान नहीं था। और अगर ऐसा किया भी जाता तो इसमें वक्त बहुत ज्यादा लगने वाला था। लेकिन इसी बीच समंदर में आए हाई टाइड यानी ऊंची लहरों ने टगबोट्स और ड्रेजर का काम आसान कर दिया और सोमवार सुबह टनर्स को निकाला गया। फिर तिरछे होकर फंसे इस विशाल जहाज को काफी हद तक सीधा किया जा सका। इसके कुछ घंटों बाद बो यानी जहाज के आगे के हिस्से को भी निकाल लिया गया और एवरग्रीन तैरने लायक स्थिति में आ गया, यानी वो पूरी तरह से निकाल लिया गया। खास बात यह है कि इस जहाज पर सवार क्रू के सभी 25 सदस्य भारतीय हैं, जो कि सुरक्षित हैं। मैनेजर्स का कहना है कि अब उनकी कड़ी मेहनत और प्रोफेशनलिज्म की तारीफ हो रही है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक, यूट्यूब पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।